नमस्कार। मेरा नाम मुस्तकीम, बिहार के मधुबनी से। आज से तकरीबन 9 साढ़े 9 साल पहले गुड़गांव आया था। पिताजी किसान, खेती बाड़ी करके पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएशन पास किया, सरकारी नौकरी के लिए स्ट्रगल करने लगा, कोशिश करने लगा, बात नहीं बनी तो आ गया प्राइवेट सेक्टर के लिए गुड़गांव। मैं क्यों बता रहा हूँ, कई आदमी कहता है जो भी आता है ना अपने ही बारे में खाली बताते रहता है। देखिए सर, यहाँ कोई डिप्लोमा होल्डर है नहीं कि किसी स्कूल में पढ़ के आया हो और आपको बताएगा। यहाँ जो सीखा है 2 साल 3 साल 4 साल में वही चीज आपको बताएगा। अपना एक्सपीरियंस क्या है कि अपन किसान का लड़का जो सीख के आया है वही ना बताएंगे। तो इसके लिए हताश मत होइएगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सरकारी नौकरी नहीं मिला तो आ गया प्राइवेट सेक्टर के लिए गुड़गांव। 3-4 साल नौकरी करने के बाद एक बात एहसास होने लगा कि हमारा रास्ता ठीक नहीं है। ऐसा नहीं पैसा नहीं कमाता था, पैसा ठीक ठाक कमा लेता था, दिनचर्या चल रहा था। बट हाँ, कहीं ना कहीं डर सा लगा रहता था। डर इस बात से लगा रहता था ना सर कि 4 दिन कंपनी नहीं जाता था तो सैलरी कट जाती थी। कुछ दिन के लिए गाँव चला जाता था, उधर से वापस आता था तो रूम किराया बना होता था हमारे ऊपर। मन ही मन डर इस बात से लगा रहता था, यार मुस्तकीम आज तू शरीर से ठीक ठाक है तो कमा रहा है, तो तेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं तुमको कुछ हो गया जो तुम पर आधारित है उसका क्या होगा। इसी बात को लेकर मन ही मन डर रहता। लेकिन कहे तो किसको कहे, बताए तो किसको बताए। बस ऊपर वाले से कामना करता था, दुआ करता था, मालिक एक मौका देना, मेहनत कितना भी करना पड़ेगा अपन कर लेंगे। लोग कहता है ना मन के अंदर ख्वाहिश हो तो कहीं ना कहीं से कुछ मिलता है। अब कल्पना नहीं करेंगे, 4 से 5 साल नौकरी करने के बाद रात के 8:30 बजे एक आदमी आया था कलर का बैग लेकर के, 48 बजे या उसके लिए। अब मानेंगे ना, आप बोलोगे कैसा आदमी आया था तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप का आदमी आया था। एक बार फिर से ताली बजाइए। ये आदमी आया था मेरे पास प्लान देने के लिए। यही 4 बात जो आपको इस बोर्ड के ऊपर बताया, अपने को कागज के टुकड़े पर बताया था। जब वो 10 मिनट के दौरान मन में कई तरह के सवाल चलने लगे, सारे सवाल का जवाब लिया। जब संतुष्ट हो गया तो नौकरी के साथ साथ धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। पता नहीं था क्या होगा बट कोशिश कर रहा था। शुरुआती दौर में समस्या आई, खूब आई, लगातार आई, बट हाँ धीरे धीरे होना भी शुरू हुआ। अब होना शुरू हुआ तब कल्पना नहीं करेंगे, जितना का उम्मीद नहीं किया था उतना हो गया। यहाँ से पहला लेवल आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया, 6ठा आया, 7वां आया और 8वां भी आ गया। बोलता है ना खुश क्यों नहीं रहेगा, पैसा ये कमाया है खुश क्यों नहीं रहेगा। बात पैसे की नहीं है, पैसा तो अपन कल भी कमा रहे थे ना किसी न किसी सेक्टर में। आज खुश इसीलिए है कि आज से 5 साल पहले जो डर होता था तू नहीं रहेगा तो क्या होगा, आज जो डर नहीं है। क्यों भैया जी, इसलिए डर नहीं है कि आज से 5 साल पहले अकेला शुरू किया था, आज लगभग 4,500 आदमी का टीम है। खुशी इसलिए नहीं है कि मैंने पैसा कमाया, खुशी इसलिए है कि इस हॉल में जितने भी आदमी बैठे हैं ना, इसमें से 99% आदमी मेरे टीम के हैं। खुशी इसलिए है, इसलिए है कि स्टेज के ऊपर जितने भी आदमी अभी तक आप लोगों को मिला, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, ये फल्ला, उसमें से 90% आदमी मेरे टीम के हैं। उस दिन बचाता तो कितना बचाता सर? 6,000। कितना? 6,000 ना? 6,000 बचा के क्या कर लेता? ताजमहल बना लेता क्या? बना लेता? उस दिन 6,000 रुपया मैं डीटीएम में लगा दिया, खुदा ना खास कुछ नहीं होता, नहीं चलता तो क्या होता सर? डूब जाता, इससे ज्यादा कुछ होता? इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं। 6,000 रुपया डूब जाता तो हमारे पिताजी जमीन जायदाद से बेदखल कर देता, होता क्या? क्या अभी तक जो भी उम्र है हमारा, एनीबॉडी किसी का भी, इससे पहले 6,000 रुपया हम अपन बर्बाद नहीं किए हैं क्या? जब पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो कई ऐसे जगह जहाँ जरूरत नहीं होने के बाद भी अपन 6,000 से ज्यादा बर्बाद किए होंगे। बट वहां बट किंतु परंतु नहीं होता, यहाँ बट किंतु परंतु होता। कई आदमी कहता है ना सर एक बात बताऊं, आप लोग इतने बताते हो सारे आदमी करने के लिए तैयार हो जाता, फिर सारा करता क्यों नहीं है? मैं कई बार कहते आया हूँ, जिस जनरेशन में हम जी रहे हैं ना, इस युग का आदमी आगे बड़ा सातिर, बड़ा तेज, सही चीज उसको जबरदस्ती भी देंगे ना नहीं लेगा, गलत चीज ढूंढ के ले आएगा। देखे हैं
देखना आपके गली मोहल्ले में दूध वाला घूमता है। देखना दोनों मोटरसाइकिल पर दोनों तरफ टांगे रहेगा, हॉर्न भी बजाते रहेगा, पीप पीप करके और चिल्लाते भी रहेगा, दूध 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 दूध। बेचारा से कोई नहीं लेता रहेगा दूध। और गलती से कोई हमारे जैसा आदमी ले लिया ना आपके जैसा तो पूछेगा कहीं पानी तो नहीं मिला है। देखना 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 सर होता होगा। और वही इंसान शाम को आएगा कंपनी से, 1 किलोमीटर है दारू का ठेका, वहां से दारू लाएगा, घर में पानी मिला मिला के पिएगा। मैं तो समझ गया। मैं कभी समझ नहीं पाता हूँ कि चलना जाना कहाँ जाता है। एक चढ़ना तो जाता है हिमालय की तरफ, लेकिन मुंह है हमारा हिंद महासागर की तरफ। कहाँ से मैं कभी कभी समझ नहीं पाता ऐसा क्यों होता। मेरे कई सारा लीडर, मेरे कई सारा जितने भी हमारे टीम में है वो सब बोलते रहते हैं सर एक बात बताऊं, सारे आदमी को प्लान देने जाता हूँ, सारा आदमी ज्वाइन नहीं करता, ये वगैरह वगैरह वगैरह। मैं कई बार कहते आया हूँ सारा आदमी डीटीएम कर लेगा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, लेकिन भी बिगड़ जाएगा। एक बात बताइए, सारे आदमी की चीज को हमारे लीडर ये सबको प्लान दे, तो हम लोग तो चाहते हैं सबको बना दे, हम लोग चाहते हैं सबको बना दे, लेकिन कहीं न कहीं उसकी मर्जी होगा तब तो बनेगा सर। अब आज ही को पकड़ के ले लो। आप लोग हमारे जितने भी लीडर है ना, 10 15 एंटी पास बांटा होगा, उसमें से 5 तो फोन बंद कर दिया होगा, 5 फोन बंद कर दिया होगा, 4-5 आया नहीं होगा, 4-5 रास्ते में से भाग गया होगा। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है सर, कहीं न कहीं उसकी मर्जी होता, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। अब मेरा मानना है ना, यदि उसकी मर्जी से आप लोग यहाँ बैठे हैं तो एक बात तो क्लियर है, वो भगवान जी, वो खुदा चाहता है कि आप लोग कुछ करेंगे जब आप लोग को प्लान समझ में आएगा। प्लान क्या समझना क्या है सर? 6,000 रुपए का प्लान है, खोने के लिए 6,000 है, पाने के लिए 2 करोड़ रुपया है। घाटे का सौदा तो है नहीं, मेरे लिए तो था नहीं, आपके लिए भी नहीं होगा। फिर भी कई सारा आदमी कहता है सर, इतना सब कुछ होने के बाद भी आदमी ज्वाइन नहीं करता। मेरा मन कभी कभी मैं बड़ा हताश हो जाता हूँ ना प्लान देने के लिए, पर मेरा मायूस हो जाता है। मेरा मन करता है ना कि प्लान देने जाओ ना तो अंदर से कुंडी लगा दूं, ठीक है, कुंडी लगा दूं वाला प्लान। और जोन सा नहीं माने ना तो बैग में दरवाजा डंडा डाल दूं, तो कितना बड़ा निकालू उसमें से डंडा, दे डंडा। एक चेकर की जीवन बदल गई, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। किस तरीके से बताऊं? वो वाला भगवान तो है नहीं ना, नली वाला भगवान कौन था? हनुमान जी तो है नहीं कि छाती फाड़ के दिखाए। मैं तो एक ही चीज कह सकता हूँ सर, किसी के लिए करना या नहीं करना, अपने आने वाले जनरेशन के लिए 6,000 रुपये बर्बाद कर देना। मैं विश्वास दिलाता हूँ, यदि मेरा 4,30,000 हुआ है तो आप लोग का भी पक्का 4,30,000। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान मेरे मुंह से कोई ऐसा बात निकल गया हो जो आप लोग को बुरा लगा हो तो माफ कर देना। बारी है हमारे गुरु जी का सुनने का, सुनेंगे क्या? जिस आदमी ने मेरे को डीटीएम ज्वाइन कराया था उसको सुनेंगे? एक बार जोरदार ताली बजाइए।